दोस्तों, आज दुनिया भर में तरक्की का स्टेटस सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं नापा जाता, बल्कि मुल्क के सिस्टम, इसकी गवर्नेंस, इसकी पॉलिसी और इसके इदारों की शफाफियत से नापा जाता है। अगर बुनियादें कमजोर हो तो ऊपर जितनी मर्जी डेवलपमेंट दिखा दी जाए वो देर पा साबित नहीं होती। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो हमारे सामने बार बार खड़ा होता है वो करप्शन है। वही करप्शन जिसने हमारी इकोनॉमी को कमजोर कर दिया और इदारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। यही वो बात है जिसकी तरफ इमरान खान बरसों से तवज्जो दिलाते आए हैं और आज IMF की रिपोर्ट में इस मौक़िफ़ को वैलिडेट कर दिया है। आज हुकूमत के वज़रा से लेकर तर्जुमानों तक सब एक ही नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि मुल्क की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। डेटा बता रहा है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हम बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और तरक्की के नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि अगर वाकई सब कुछ इतना मिसाली है तो फिर IMF की रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन को क्यों करार दिया गया? ये रिपोर्ट बताती है कि मुल्क की गवर्नेंस, इदारों की ट्रांसपेरेंसी और हुकूमती पॉलिसी मेकिंग में जब तक इस्लाहात नहीं होगी, तरक्की का हर दावा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही रहेगा। IMF वाज़ेह तौर पर कहता है कि पाकिस्तान की मुआशी तबाही की बुनियाद सिस्टमिक करप्शन है। वो करप्शन जो लो लेवल से शुरू होकर हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी तक जाती है। इमरान खान हमेशा कहते रहे कि जब तक इदारों में रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक अकाउंटेबिलिटी मजबूत नहीं होगी और जब तक पावर स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब आलमी इदारा भी यही बता रहा है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक करप्शन का पूरा फ्रेमवर्क तब्दील न किया जाए। ये वही नुक्ता है जो खान बरसों से अवाम तक पहुंचा रहे थे कि यही जमातें, यही ऑल गॉड मुल्क की नाकामी और कर्जों के बोझ का असल सबब है। आज IMF की ये रिपोर्ट सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स, फैसला साज इंस्टीट्यूशंस और ताकतवर हलकों के लिए भी एक क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान इस वक्त गलत सिमत की तरफ जा रहा है। मुल्क को एक विजनरी लीडर, एक ऐसा फर्द चाहिए जो हकीकी रिफॉर्म्स, शफाफ गवर्नेंस, मजबूत अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और कामयाब पॉलिसी डायरेक्शन दे सके। ये सारे मायार सिर्फ खान पूरा करते हैं, जिसे अवाम ने मैंडेट दिया, एतमाद दिया और मुल्क की क़यादत के काबिल समझा। लिहाजा अब वक्त है कि सियासी रुकावटों के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दी जाए और खान को वो रास्ता दिया जाए जिसका फैसला अवाम ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए किया था। दोस्तों, IMF की ताजा रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग सिग्नल है, एक ऐसी दस्तावेज जिसमें मुल्क की इकोनॉमी, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल फेलियर की असल वजूहात बयान की गई है। अगर हमने अब भी आंखों को ऐसे ही बंद रखा, अगर अब भी हमने रिफॉर्म्स एजेंडा को संजीदा न लिया, अगर ईमानदार लीडर को पावर प्लेटफॉर्म तक नहीं आने दिया, तो आने वाले सालों में हालात मजीद खराब होंगे। लेकिन अगर खान जैसे विजनरी लीडर को मौका दिया गया, अगर करप्शन का खात्मा हुआ और सिस्टम को शफाफ बना गया, तो पाकिस्तान न सिर्फ मुस्तहकम होगा बल्कि दुनिया के बेहतरीन मुल्कों की सफ में खड़ा हो सकता है। फैसला कौम ने करना है, तारीख भी यही पूछेगी और मुस्तकबिल भी इसी पर खड़ा होगा। वक्त बहुत कम है।